सूरजपुर एक छोटा सा गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को बचपन से ही पुरानी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह घंटों अपने दादा दादी के पास बैठकर किस्से कहानियां सुनता रहता। उसे राजा रानियों, राजकुमारों और खजानों की कहानियां बहुत अच्छी लगती थीं। अर्जुन बड़ा होकर एक दयालु और मददगार इंसान बना। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। वह जानता था कि दुनिया में बहुत दुख है और वह जितना हो सके उतना कम करना चाहता था। एक रात अर्जुन गांव के चौपाल में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे। बुजुर्ग लोग बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। उस रात एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा रुद्रदेव की कहानी सुनाई। राजा रुद्रदेव बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपना सारा खजाना एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था। ये खजाना आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। राजा रुद्रदेव और उनके खजाने की कहानी सुनकर अर्जुन बहुत उत्सुक हुआ। उसने सोचा कि अगर उसे यह खजाना मिल गया तो वह इसका उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करेगा। उसने खजाने की तलाश में जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, एक कुल्हाड़ी और एक मजबूत रस्सी ली। उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन कई दिनों तक चलता रहा। उसने घने जंगल पार किए, ऊंचे पहाड़ चढ़े और गहरी नदियां पार की। उसे अपनी यात्रा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। इस पेड़ के नीचे एक शिलालेख लगा हुआ था। शिलालेख पर लिखा था, जो इस वृक्ष की परिक्रमा सच्चे मन से करेगा उसे खजाने का रास्ता दिखाई देगा। अर्जुन ने सच्चे मन से बरगद के पेड़ की परिक्रमा की। तभी उसके सामने एक गुफा का रास्ता खुल गया। अर्जुन समझ गया कि यह खजाने की गुफा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंदर से बहुत अंधेरी और डरावनी थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गुफा में कई पजल्स और जाल लगे हुए थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सभी पजल्स को सुलझा लिया और जालों से बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंत में वह एक बड़े से कमरे में पहुंचा। इस कमरे के बीचों बीच एक सोने का संदूक रखा हुआ था। संदूक के पास एक पर्चा पड़ा था। यह पर्चा राजा रुद्रदेव ने लिखा था। पर्चे में लिखा था, मेरा असली खजाना सोना चांदी नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना है। जो भी इस संदेश को समझेगा वही मेरे खजाने का असली हकदार होगा। राजा रुद्रदेव का संदेश पढ़कर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि असली खजाना तो दया और सेवा भाव है। उसने सोने का संदूक वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर आ गया। अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसने अपनी यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। वह चुपचाप लोगों की मदद करने लगा। अर्जुन ने अपनी सारी कमाई गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दी। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने कुएं खुदवाए और सड़कें बनवाई। अर्जुन के कामों से पूरा गांव खुशहाल हो गया। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे दयालु अर्जुन के नाम से जानने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि दया और सेवा भाव है।